दोस्तों, अपने निधन से पहले, अपनी मौत से पहले अजीत पवार ने क्या कहा था? अजीत पवार ने जिंदगी को लेकर, मौत को लेकर क्या कहा था? अजीत पवार का वो आखिरी संदेश, अजीत पवार का वो आखिरी मैसेज, अजीत पवार का वो आखिरी भाषण क्या था जिसमें अजीत पवार ने एक ऐसी बात कह दी जिसको याद करके अब उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग भावुक हो रहे हैं? क्या अजीत पवार को कुछ अंदेशा हो गया था? क्या अजीत पवार को कुछ एहसास होने लगा था? क्या अजीत पवार को यह लगने लगा था कि इस जिंदगी से दाना पानी अब उठने वाला है? क्या अजीत पवार को इस बात का एहसास था, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है कि अजीत पवार ने जो कहा कुछ घंटों बाद वो बात सच हो गई? अजीत पवार एक कार्यक्रम में थे दोस्तों। यह तारीख है 24 जनवरी की, और 24 जनवरी को अजीत पवार एक भाषण देते हैं। वो भाषण में क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल अजीत पवार 24 जनवरी को भी बारामती में थे। 28 जनवरी को वो बारामती जा रहे थे, लेकिन इससे पहले 24 जनवरी को भी वो बारामती में थे, और बारामती के कान्हेरी में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उस सभा में अजीत पवार ये कहते हैं कि यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। हम सब आज यहां हैं, कल नहीं रहेंगे। अगर समय और नियति से पहले बुलावा आ जाए तो सबको जाना ही पड़ेगा। यह बयान अजीत पवार का है। डिप्टी सीएम अजीत पवार, महाराष्ट्र के अजीत दादा पवार, 66 साल की उम्र में 6 बार डिप्टी सीएम, 11 बार बजट पेश किया, और 1991 से लगातार विधायक अजीत पवार का यह बयान था। और क्या कुछ कहा अजीत पवार ने अपने इस भाषण में, वो भी मैं आपको बताता हूं। पूरा भाषण अजीत पवार का क्या था? यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। हम सब आज यहां हैं, कल नहीं रहेंगे। अगर समय और नियति से पहले बुलावा आ जाए तो सबको जाना ही होगा। लेकिन जब तक हम अपने जीवन में काम कर रहे हैं, राजनीति ही सब कुछ नहीं है। राजनीति चलती रहती है। चुनाव के बाद राजनीति को भुला देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि उस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि कैसे आए। मैं जनता के प्यार के बल पर कड़ी मेहनत कर रहा हूं। आप सब मेरे साथ हैं। आपका प्यार और विश्वास ही मेरी ताकत है। यही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं इसी प्रेम के बल पर चुनाव लड़ता हूं। यह बयान अजीत पवार का है दोस्तों। अजीत पवार 24 जनवरी को यह बयान दे रहे थे बारामती के कान्हेरी में, और 28 जनवरी की सुबह अजीत पवार बारामती के पास ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। विमान हादसा होता है, 5 लोगों की मौत आती है। जैसे ही यह खबर सामने आती है, हड़कंप मच जाता है। अजीत पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और तमाम नेता और हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम अजीत पवार को विदाई देता है। सुनेत्रा पवार की स्थिति जो थी वो बयान नहीं की जा सकती। वो किस तरह मायूस थी, परेशान थी, और उनके दोनों बेटे पार्थ और जय, पूरे परिवार पर यह बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन दोस्तों, अजीत पवार ने जो बात 24 जनवरी को कही वो 4 दिनों में सच हो जाएगी, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। और बारामती के कान्हेरी में उस सभा में जो लोग मौजूद थे, वो आज अजीत पवार के इस बयान को जरूर याद कर रहे होंगे।